हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिनलाइफ। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड के बारे में। तो ये एक कंपनी है जो आपकी ब्यूरीज और डिस्टिलरी सेक्टर में है। आपने सबने सुना होगा, इंडिया की लार्जेस्ट बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, कॉल्ड UBL। और विजय माल्या की कंपनी है ये। अब ये विजय माल्या की कंपनी नहीं रही है और शेयर होल्डिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब चेंज हो चुके हैं और विजय माल्या का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है अदर दैन द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है और अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। और मार्केट कैप देखें तो 24,622 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। असेट बेस्ड कंपनी में 5,384 करोड़ के हैं। कंपनी की बुक वैल्यू 120 रुपीज़ पर शेयर की है और करंट स्टॉक प्राइस 936 रुपीज़ चल रहा है। अगर हम देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 4 से 4.5% की रहती है सालाना। और 2019 के एंडिंग में कंपनी ने टर्नओवर किया था 13,880 करोड़ का आसपास, और जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 562 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है और 2015 से 2019 में कंपनी ने अपनी जो अर्निंग पर शेयर ग्रो करी है वो 21% के रेट से इंक्रीज़ करी है। कंपनी को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और फ्यूचर के रिटर्न निकालना चाहते हैं तो इसका जो अर्निंग पर शेयर 2019 में आया है 21.29 का, उसको इंक्रीज़ अगर करते हैं हम, जो इसका करंट प्रिवेलिंग अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट है, तो ये आता है कि 2024 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55.96 का इसका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा अगले आने वाले 5 सालों में। कंपनी अच्छे से काम करती है और जो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी बहुत मैसिवली इंक्रीज़ नहीं करे हैं। तो कंपनी को जितना बाजार से पैसा लेना है वो कहीं इंक्रीज़ नहीं करा है, तो इसलिए कंपनी फंसी नहीं हुई है। कंपनी का पी प्राइस देखें तो प्राइस बैंड कंपनी का काफ़ी वोलेटाइल रहा है और कंपनी काफ़ी ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ तक भी गई थी, लेकिन अभी करेक्ट करके नीचे आई हुई है। एथिकल पैरामीटर्स में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके ऑडिटर्स टॉप 10 ऑडिटर्स में आते हैं इंडिया के, SR बार्टली बॉय एसोसिएट्स LLP में। इसी के साथ ही अगर मैनेजिंग डायरेक्टर देखें तो कंपनी के सुनील अलाग हैं और चेयरमैन देखें तो चुग योगेंद्र पाल हैं। पी बैंड यूजुअली कंपनी का काफ़ी वोलेटाइल रहा है बिकॉज कंपनी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आई थी पहले। और पी देखें तो लोएस्ट पी कंपनी का पिछले सालों में 2019 तक 65 तक का गया था, और करेंटली क्योंकि स्टॉक रेट गिरा हुआ है इसलिए करंट पी कंपनी का 43.96 है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में स्टॉक का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम देखें और सिंपली कैलकुलेट करें बेसिक से ही कि 44 अगर इनका पी ही है और फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है वो 55.96 है, तो उस हिसाब से स्टॉक का रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करके 2400 रुपये का हो सकता है अगले आने वाले 5 सालों में। तो ये हमने सिंपली कैलकुलेट करा है बाय मल्टीप्लाइंग करंट पी बाय फ्यूचर इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर जो 55.96 का है। तो अगर ऐसा होता है तो अगले आने वाले 5 सालों में स्टॉक का रेट कहीं ना कहीं 2400 के आसपास हो सकता है। और करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं करंट रेट पर तो आपको काफ़ी अच्छी अपसाइड मिल सकती है 936 के ऊपर। इसी के साथ ही अगर हम देखें, हमने 1 साल पहले स्टॉक की वीडियो बनाई थी, उस समय 1360 रुपये का रेट था और तब से करेक्ट करके अब 936 पे आ गया है स्टॉक का रेट। प्लेज शेयर्स कंपनी में 18% के हैं जो सही नहीं है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा प्लेज शेयर्स नहीं है कंपनी में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो उसकी भी ग्रोथ अच्छी है और 2018 से 19 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग है और ऑपरेटिंग इनफ्लो कंपनी को 643 करोड़ का हुआ था। इसी हिसाब से हम लोग को लगता है कि कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर अभी चार्ट्स में एनालाइज करें तो कंपनी काफ़ी करेक्टेड है और नियरेस्ट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रहे हैं वो 870 रुपीज़ के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें हल्का सा बड़ा, तो अगर रेजिस्टेंस देखें तो कंपनी की रेजिस्टेंस वही 1300 रुपये के आसपास है, तो आपको आराम से 1300 रुपये का अपसाइड मिल सकता है स्टॉक में। और काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करा है इस गिरे हुए पीरियड में, तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई गई थी ऑन सम डेज, जैसे कि 4 मई को काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स स्टॉक की गई थी। तो इस हिसाब से हम लोग को लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है और आप एक्सपोजर ले सकते हैं स्टॉक में और रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ही बताना चाहता था मैं UBL के बारे में। अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई कंपनी जिसके बारे में हम आपको वीडियो बनाएं
तो आप हमको बताइए कि हम आपके लिए वो वीडियो बना कर देंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लस अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के बारे में, किस तरह इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारा कोर्स देख सकते हैं यूडेमी पर। वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह इन्वेस्ट करना है, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, रिटर्न्स कैसे निकालने हैं, कब मार्केट में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूडेमी कोर्स के नाम से लिखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाने हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिन लाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।